जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी पीते ही मर जाता है। दोस्तों पानी पीते ही मर जाता है कंगारू रेट। कौन सा जीव है दोस्तों? कंगारू रेट पानी पीते ही मर जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना पैर कभी धरती पर नहीं रखता है। दोस्तों कभी भी धरती पर नहीं रखता है हरियल पक्षी। कौन सा पक्षी? हरियल पक्षी कभी भी अपना पैर धरती पर नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है। दोस्तों गुलाबी रंग का दूध होता है हिप्पो जानवर का दूध। कौन सा जानवर का दूध? हिप्पो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मच्छर नहीं पाए जाते हैं आइसलैंड में। किस देश में दोस्तों? आइसलैंड में मच्छर नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जानवर अपने माता और पिता दोनों का दूध पीता है। दोस्तों अपने माता और पिता का दोनों का दूध पीता है खरगोश। कौन सा जानवर दोस्तों? खरगोश पीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जानवर को हर चीज दुगुनी दिखाई देती है। दोस्तों हर चीज दुगुनी दिखाई देती है हाथी को। किस जानवर को? हाथी को हर चीज दुगुनी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। दोस्तों मनुष्य की एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 8 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देने का भ्रम होता है। दोस्तों 5 सूर्य दिखाई देने का भ्रम होता है चीन में। किस देश में दोस्तों? चीन में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। दोस्तों सबसे कठोर कानून माना जाता है सऊदी अरब का। किस देश का? सऊदी अरब का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। दोस्तों 36 साल में एक बार नाग पुष्प खिलता है। कौन सा फूल? नाग पुष्प। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर स्थित है। दोस्तों रावण का मंदिर राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। दोस्तों प्लास्टिक के नोट ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों सास बहु मंदिर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के लोग सांप खाते हैं। दोस्तों चीन के लोग सांप खाते हैं। किस देश के लोग? चीन के लोग सांप खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेन किस देश में चलती है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेन चलती है जापान देश में। किस देश में चलती है? जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। दोस्तों काला गुलाब पाया जाता है तुर्की देश में। किस देश में? तुर्की में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी को गोली नथुराम गोडसे ने मारी थी। किसने मारी थी दोस्तों? नथुराम गोडसे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों मोबाइल को हिंदी में सचल दूरभाष यंत्र कहते हैं। क्या? सचल दूरभाष यंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों मनुष्य के खून में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है मनुष्य के खून में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। कौन सा पेड़? पीपल का पेड़, क्योंकि यह रात में भी ऑक्सीजन देता है। बाकी सारे पेड़ रात में ऑक्सीजन नहीं देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कि रात में भी ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है? आम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पवित्र पेड़ कौन सा माना जाता है? दोस्तों भारत का सबसे पवित्र पेड़ माना जाता है पीपल को। किसको माना जाता है? पीपल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंगम चबाने से कौन सी चीज़ बेहतर होती है? दोस्तों चिंगम चबाने से यादाश्त बेहतर होती है। क्या? यादाश्त। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? दोस्तों सबसे ज्यादा संख्या है मछली की। किसकी संख्या है दोस्तों? मछली की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में रात में सूरज निकलता है? दोस्तों रात में सूरज निकलता है नॉर्वे देश में। किस देश में? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों मनुष्य के दिमाग में 80% पानी होता है। कितना प्रतिशत? 80% पानी होता है। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में 40 मिनट की रात होती है? दोस्तों 40 मिनट की रात होती है नॉर्वे देश में। किस देश में होती है दोस्तों? नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ पे थी? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कौन सा खेल है? बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यानी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों शतरंज का जन्म हुआ था भारत में। किस देश में हुआ था दोस्तों? भारत में शतरंज का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? दोस्तों कोयल राजकीय पक्षी है झारखंड की। किस राज्य की है दोस्तों? झारखंड की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? दोस्तों महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फल है कटहल। कौन सा फल है दोस्तों? कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा फल है
जिसके बीज में जहर होता है? दोस्तों कौन सा फल है जिसके बीज में जहर होता है? सेब एक ऐसा फल है जिसके बीज में जहर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर स्थित है? दोस्तों कुत्ते का मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? दोस्तों लिच्छवी दोहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? दोस्तों उत्तरी कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। किस देश के लोग? उत्तरी कोरिया के लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? दोस्तों भोजन करते समय आंसू बहाता है मगरमच्छ। कौन सा जानवर दोस्तों? मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं दोस्तों? 5 महासागर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? दोस्तों कागज का आविष्कार किया था चीन देश ने। किसने किया था दोस्तों? चीन देश ने कागज का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जीव है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। कौन सी धातु का? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। कहाँ पे हुई थी? बोधगया में हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। कहाँ पे हुई थी? बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और उनको मृत्यु कहाँ पे प्राप्त हुई थी? कहाँ पे प्राप्त हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। इन चारों को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इसके साथ बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, और उन्हें अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और उनको उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इन चारों क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कौन सा किनारा है? कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों पोंगल त्योहार है तमिलनाडु राज्य का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य है पंजाब का। किस राज्य के हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था
जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने किया था दोस्तों? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछली सांस लेती है गलफड़े की सहायता से। किसकी सहायता से? गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को। कब हुआ था दोस्तों? 1919 को। लेकिन इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता है दोस्तों? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने बलिदान दिया? दोस्तों 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था दोस्तों? मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है दोस्तों? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। किनके जन्म दिवस पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? यह जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी क्या है? दोस्तों भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। लेकिन आपको एक
क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बनी थी यह 1911 में। कब बनी थी दोस्तों? 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी। इन तीनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तिरंगे झंडे के बीच के चक्र का रंग क्या होता है? दोस्तों जो तिरंगे होता है, अपना झंडा तिरंगा है दोस्तों, उसके बीच में जो यह चक्र बना होता है वह किस रंग का बना होता है? वह होता है गहरा नीला रंग का होता है। कैसा होता है दोस्तों? गहरा नीला रंग का होता है यह चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? दोस्तों सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। किससे? सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामायण के लेखक कौन थे? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। कौन थे दोस्तों? वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।